मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सौर परिवार। जो अपना टॉपिक चल रहा है इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो ग्रह हैं उनको हम वर्गीकृत कर चुके हैं, IAU के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज परंपरागत ग्रहों की। परंपरागत ग्रह जिसका क्रम एक बार फिर देख लें कि क्या क्रम है इनका, उसे एक बार फिर क्लियर कर लें। तो सूर्य से दूरी के आधार पर हमने क्रम पढ़ा था, तो मैंने आपको पहले भी मेथड बताया था कि इसे याद रखने का तरीका, आप सप्ताह के वार लिख लें, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो ये मैंने सप्ताह के जो वार होते हैं, सोमवार मंगलवार, वो लिखे हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि। इसमें मैंने आपको बताया था कि सोमवार की तुलना आपने करनी है सूर्य से। तो सेंटर में बिल्कुल सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। अब ये भी मेन बात है कि ग्रह की कक्षा कैसी है, तो ग्रह की जो कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। तो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परंपरागत ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब ये सूर्य आ गया और सोमवार की तुलना सूर्य से कर ली, रविवार की तुलना आपने पृथ्वी से करनी है। रविवार की तुलना पृथ्वी से करनी है। अब क्रम क्या बनेगा, सोम मतलब सूर्य, एक छोड़ के एक वार लिखते जाओ, क्रम आपके पास आ जाएगा। तो सोम यानी सूर्य लिख दिया, मंगल छोड़ दो तो बुध लिख दिया। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। फिर बृहस्पति छोड़ के शुक्र लिख दिया, फिर शनि छोड़ के रवि यानी पृथ्वी लिख दिया, फिर वापिस आएंगे तो सोम आएगा, तो सोम छोड़ के मंगल लिख दिया, एक छोड़ के एक लिखना है। फिर बुध छोड़ के बृहस्पति आ गया, शुक्र छोड़ के शनि आ गया, फिर लास्ट में आ जाएंगे अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह परंपरागत ग्रह हैं। तो इनका क्रम क्या है, सूर्य के सबसे निकट बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मंगल किन 2 ग्रहों के बीच है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है, शुक्र किन 2 ग्रहों के बीच है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं इससे। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह क्या है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 70% प्रोबेबिलिटी इसी क्रम की है, बाकी 10-20% प्रोबेबिलिटी जो 2 क्रम और बताए थे, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछला वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि वहाँ से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि कैसे ग्रह का वर्गीकरण किया था हमने, सूर्य से दूरी के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर और आकार के आधार पर। अब हम सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम हमने लिख दिया है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध। अब सबसे पहली बात करें हम ग्रह की गति की, तो ग्रह जो होते हैं इनका मार्ग जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। इस दीर्घवृत्ताकार में ये 2 प्रकार की गति करते हैं। जैसे ये मान लो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गई जिसमें ग्रह घूमेगा। ये मान लो बुध है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध। अब बुध की 2 प्रकार की गति होगी। एक तो वो सूर्य के चारों ओर बनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर बनी हुई कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो ये तो है इसकी परिक्रमण गति, यानी ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। ये सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और एक गति होती है इसकी, ये अपनी ही अक्ष पर चक्कर लगाता है, अपनी ही अक्ष पर घूम रहा है। जैसे पृथ्वी भी, आपने पता है पृथ्वी 2 तरह की गति करती है। एक तो अपनी अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है, एक सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो कोई भी ग्रह होता है उसकी 2 प्रकार की गति होती है, परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर,
और घूर्णन यानी खुद की अक्ष पर, घूर्णन गति यानी खुद की अक्ष पर होने वाली गति। अब ग्रह को हम लोग सबसे पहली बात करें तो प्लेनेट के नाम से जानते हैं। प्लेनेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ मतलब लगातार घूमता रहने वाला, जो स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसे हम घुमक्कड़ के नाम से जानते हैं। तो ग्रह शब्द की जो उत्पत्ति है वो प्लेनेट्स से हुई है, ग्रीक शब्द प्लेनेट्स से। तो प्लेनेट जो है ग्रीक शब्द प्लेनेट्स से बना है जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़, यानी जो अपनी स्थिति लगातार बदलता रहता है। अब ग्रहों की विशेषता है, इनमें से किसी के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सारे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनके पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ना तो इनके पास प्रकाश है, ना ही इनके पास खुद का ताप है। तो ये ताप भी सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं और प्रकाश भी सूर्य से ही प्राप्त कर रहे हैं। अब ग्रहों को भी दो भागों में बांटा गया। ये जो ग्रह हमने लिखे हैं परंपरागत, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहले चार जो हैं बुध से मंगल तक, और अंतिम चार जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये दो कैटेगरी इनकी बनाई गई है। आकार के आधार पर अपने पढ़ चुके हैं कि इनका आकार बड़ा है, सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का ही है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये हम पढ़ चुके हैं सारा। तो ये बड़े ग्रह हैं। तो दीर्घ ग्रह, बाह्य ग्रह बाहर की ओर हैं, ये दीर्घ ग्रह, बाह्य ग्रह और जोवियन ग्रह। अब बात आज हम करेंगे इनकी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की। इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह, जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रह पूछ ले तो पहले चार ग्रह आंतरिक हैं जो अंदर की कक्षाओं में हैं, या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव, पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो संरचना है वो पृथ्वी जैसी है। इसमें, इनमें सारों में चट्टानें हैं, धातुएं हैं, तो इनकी संरचना पृथ्वी के सदृश्य होने के कारण, पृथ्वी के समान होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये अंदर की कक्षाओं में स्थित है। सबसे पहली कक्षा बुध है, दूसरी में शुक्र है, तीसरी में पृथ्वी है, चौथी में मंगल है, पांचवी कक्षा में बृहस्पति है, छठी में शनि है, सातवीं में अरुण है और आठवीं में वरुण है। तो 8 कक्षाओं में से पहली जो 4 कक्षाओं वाले ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह में सम्मिलित नहीं है? तो इन चारों में से कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, या कह देगा निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। क्लियर? अब आंतरिक ग्रह में सबसे पहले बात आती है बुध की। बुध, बुध यानी मरकरी, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना, बुध यानी मरकरी। अब बुध की बात करें तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। अब ये मान लो बुध है, ये सूर्य हो गया और ये बुध हो गया। सबसे छोटा ग्रह बुध ही है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। दो विशेष बातें इसकी ध्यान रखना, एक तो सूर्य का सबसे निकटतम और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा भी यही है। अब सूर्य के बिल्कुल निकट है ये। अब होगा क्या, सूर्य का प्रकाश इसकी एक साइड बिल्कुल सीधा पड़ेगा, बिल्कुल सीधा, और इस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो जिस साइड सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो साइड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल निकट है। तो इसलिए जिस साइड भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो इसकी जो साइड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो बुध की विशेषता है कि इसका जो सूर्य के समीप वाला भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म, तो इसका एक हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और दूसरा हिस्सा कंपेरेटिवली देखा जाए तो बहुत ठंडा होता है। अगर कंपेयर किया जाए तो ये हिस्सा बहुत गर्म और ये हिस्सा बहुत ठंडा होता है। चट्टानें और पर्वत इन चारों पर ही है, इसीलिए इन्हें पार्थिव बोला गया। तो चट्टानें और पर्वत चारों पर ही है और बुध पर कोई भी वातावरण नहीं है, वातावरण की अनुपस्थिति।
वातावरण नहीं है बुध पर, वातावरण की अनुपस्थिति है। और बुध जो है, फिर ध्यान रख लें, इसका एक तो ये सूर्य के सबसे निकट है, सबसे छोटा है, वातावरण एब्सेंट है, और इसका स्वयं का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के पास खुद का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ग्रह क्या होता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ये मान लो सूर्य है, ये ग्रह है, तो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ये उपग्रह है, तो उपग्रह जो होगा वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध सबसे छोटा, सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका एक साइड प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए इसकी एक साइड बहुत गर्म, दूसरी साइड बहुत ठंडी होती है। वातावरण इसमें नहीं है, इसका कोई खुद का उपग्रह भी नहीं है। दूसरा आता है शुक्र। शुक्र तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र है। इसका आकार और भार लगभग पृथ्वी के बराबर है। आकार भी और भार भी लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी के जैसा ही है आकार और भार के अंदर, लगभग पृथ्वी के बराबर। इम्पोर्टेंट बात है कि किस ग्रह का भार जो है या आकार जो है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, तो वो शुक्र का। लगभग पृथ्वी के बराबर आकार व भार, तो पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र को। अब शुक्र की विशेषता क्या देखें, ये सूर्य हो गया। बुध के बारे में अभी भी अपने पढ़ चुके कि बुध का आकार सबसे छोटा है, तो ये बिल्कुल छोटा बुध है। तो शुक्र कॉमन सी बात है, उससे बड़ा ही होगा, तो ये मान लो शुक्र है। अब ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो बुध जो है वो सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक पाता, क्योंकि बुध का आकार क्या बहुत छोटा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो शुक्र पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्लियर? क्योंकि बुध का साइज क्या है? छोटा है। छोटा है तो वो सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं पाता, इसलिए शुक्र पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ता है। अतः शुक्र जो है वो हमें कई बार सूर्य उगने से पहले दिखाई देने लग जाता है, और सूर्य छिपने के बाद तक भी दिखाई देता रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अतः सूर्य तो छिप गया, पर ये शुक्र हमें दिखाई देता रहेगा सूर्य के प्रकाश के कारण। ऐसे ही उगने से पहले दिखने लग जाएगा, छिपने के बाद तक दिखता रहेगा। इसलिए इसे प्रातः तारा, भोर का तारा, प्रातः तारा और सांझ तारा भी कहा जाता है। क्योंकि सूर्य उगने से पहले दिखने लग गया तो प्रातः तारा, और सांझ तारा यानी रात्रि तारा, रात्रि तारा। और सूर्य और चंद्रमा के बाद सूर्य सबसे ज़्यादा चमकीला है, चंद्रमा उससे कम चमकीला है। उसके बाद अगर नंबर आता है तो शुक्र का ही आता है। क्यों? फिर क्लियर कर लें, क्योंकि बुध प्रकाश को रोक नहीं पाता, इसलिए प्रकाश जो होता है वो शुक्र पर पूरी तरह आपतित होता है। अतः सूर्य और चंद्रमा के बाद जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और शुक्र के वातावरण में CO2 उपस्थित है। O2 भी है, लेकिन O2 बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा किसकी है शुक्र के पास? CO2 की। CO2 की मात्रा शुक्र में ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब हम डिस्कस करने, शुक्र की जो गति है, सभी ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। शुक्र की जो गति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी ग्रहों की गति जो है
वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। सारे ग्रह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो फिर क्लियर कर ले, शुक्र सबसे ज़्यादा प्रकाश प्राप्त कर रहा है, कारण बुध का आकार छोटा है इसलिए प्रकाश इस पर पड़ गया, इसलिए ये सूर्य उगने से पहले दिखता है और सूर्य छिपने के बाद तक दिखता रहता है। अतः ये प्रातः तारा और रात्रि तारा के नाम से जाना जाता है। प्रकाश अधिक आपतित होने के कारण ये चंद्रमा और सूर्य के बाद चमकीला ग्रह है और पूर्व से पश्चिम की ओर ये अपनी अक्ष पर चक्कर लगा रहा है। अब बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के बारे में हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी शुक्र को इंग्लिश में हम लोग विनस बोलते हैं, विनस पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी गति क्या रहेगी, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी के बारे में एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व। और इसकी घूर्णन गति जो है, अपनी अक्ष पर गति के कारण दिन और रात बनते हैं और सूर्य की चारों ओर गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। अर्थ गति पश्चिम से पूर्व, स्वयं के अक्ष पर गति है तो दिन रात, ये खुद की अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बनती हैं और ये अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है, 23.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण से झुकी हुई है और आकार के आधार पर इसका 5वां स्थान है। 5वां स्थान, पहले 4 तो ये हो गए, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और 5वां पृथ्वी, छठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। तो ये आकार के आधार पर हमने डिस्कस किए थे। तो आकार के आधार पर पृथ्वी जो है वो 5वां स्थान रखती है, आकार के आधार पर पृथ्वी 5वां स्थान रखती है और इस पर जल व घास की अधिकता के कारण इसका रंग नीला हरा है। जल व घास की अधिकता के कारण इसका रंग जो है अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, नीला हरा दिखाई देता है। वैसे नीला ही बोलते हैं अपने, नीला हरा। और पृथ्वी जो है वो परिक्रमण गति हम लोग जनरली बोलते हैं 365 सही 1/4 दिन। अब पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1/4 दिन का मतलब चौथा हिस्सा इन लगभग 6 घंटे। लेकिन अगर एग्जैक्ट घंटों में आंकड़ा दे दे हमारे को तो 365 दिन 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटे, 6 घंटे हो गए ना लगभग, तो 5 घंटे 48 मिनट और ऑलमोस्ट 45 सेकंड। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जो लगभग ये 6 घंटे के बराबर हो गया। 5 घंटे 48 मिनट लगभग 6 घंटे के बराबर हो गया। इसलिए हम बोलते हैं 365 सही 1/4 दिन। एग्जैक्ट आंकड़ा दे देते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड में पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेती है। आंतरिक रूप से पृथ्वी की जो परतें हैं वो सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे। तो आंतरिक रूप से पृथ्वी का संगठन क्या है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम या सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम या सिलिकॉन और मैग्नीशियम, निकिल और आयरन। तो बिल्कुल आंतरिक परत जो है वो निकिल और आयरन की बनी हुई है। तो 3 परतों में पृथ्वी बंटी हुई है, सियाल, सीमा और निफे। इसे तो सियाल बोल देते हैं।
सियाल यानी SIAL, सीमा यानी SIMG और निफ़े यानी NIFE। सियाल, सीमा और निफ़े। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब बात करें अपने मंगल। अगला जो ग्रह आता है हमारे पास आंतरिक ग्रहों में, वो आता है मंगल। मंगल ग्रह, तो मंगल को हम लोग मार्स के नाम से जानते हैं, मार्स। तो बुध हो गया मरकरी, शुक्र हो गया विनस, पृथ्वी होगी अर्थ और मंगल होगा मार्स। मार्स, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसका आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। मंगल का आकार, किसका आकार लगभग बराबर है? शुक्र का। लगभग आधा आकार किसका है? मंगल का। मंगल का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है और आयरन की अधिकता होने के कारण ये लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, तो लाल ग्रह के नाम से भी मंगल को जाना जाता है। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल में नाइट्रोजन की अधिकता है। मंगल में नाइट्रोजन की अधिकता है, ऑक्सीजन भी है यहाँ लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा है। और इसके दो छोटे उपग्रह, एक तो फोबोस और एक डाइमोस। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह जो छोटे हैं, फोबोस और डाइमोस, ये मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह है। और इस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया। ओलंपिया याद रह जाएगा ओलंपिक से। तो मंगल पे जो पाया जाता है वो ओलंपिया पर्वत है। तो मंगल ग्रह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना बड़ा है, यानी बहुत ऊंचा पर्वत जो है, बहुत बड़ा पर्वत जो है वो मंगल पर पाया जाता है। निक्स ओलंपिया मंगल पर पाया जाने वाला पर्वत। तो ये बातें मंगल के बारे में। तो ये थे हमारे पहले 4 आंतरिक ग्रह। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कल मिलते हैं जो बाह्य ग्रह हैं, पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण, तो कल उनकी चर्चा करेंगे हम। थैंक यू।